भगौड़ी बहू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आपको कैसी कहानी पसंद है। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को आपके मन मुताबिक कहानी सुना सकूँ। आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक साधारण से परिवार की रोजमर्रा की घटनाओं से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे एक रहस्यमयी मोड़ की तरफ बढ़ती है। सुषमा की सास मीराबाई अजीब आदतों वाली औरत थी। वह दिन भर राम राम करती, लेकिन असल में घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी। सुबह की शुरुआत ही उसकी शिकायतों से होती। राम राम, 5 बज गए, न जाने बहू जाग गई या नहीं। जबकि सच यह था कि सुषमा सारे काम पहले से कर चुकी होती। गर्म पानी, तौलिया, चाय सब कुछ तैयार मिलता, लेकिन मीराबाई को तो शिकायत करना ही था। पूजा की सामग्री भी तैयार मिलती, फिर भी बड़बड़ाती रहती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रही हो। सुषमा रोज घर के सभी काम खत्म करके काम पर जाती। वापसी पर भी उसे आराम न मिलता। शाम को पति और सास के लिए खाना बनाना, घर के काम करना और फिर कहीं रात को आराम मिल पाता था। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि सास की बीमारी का बहाना सिर्फ दिखावा था, पर पति को अपनी माँ साक्षात देवी लगती थी और सुषमा की सच्चाई उसे कड़वी लगती। एक रविवार जब उसका पति अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया हुआ था, मीराबाई का झगड़ा अपनी हदें पार कर चुका था। सुषमा उस दिन थकी हुई थी और सास की बेवजह की चिल्लाहट ने उसे इतना भड़का दिया कि उसने भी पलटकर जवाब दे दिया। गुस्से में मीराबाई ने सुषमा को धक्का दे दिया, जिससे वो दीवार से टकराकर गिर पड़ी। पड़ोस की कुसुम दीदी आई, उसे संभाला और डॉक्टर के पास ले गई। जब सुषमा घर वापस आई तो उसे महसूस हुआ कि अब उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसकी सास बेफिक्र सो रही थी और पति अब तक घर नहीं आया था। उसने तेजी से अपना सारा सामान पैक किया और घर छोड़कर भाग निकली। शाम को जब उसका पति घर लौटा तो मीराबाई ने रोते हुए कहा, तेरी बीवी भाग गई। इस पर पति ने कहा, अच्छा हुआ, मैं उसे खुद ही घर से निकालने वाला था। फिक्र मत कर माँ, मैं उससे भी अच्छी बहू लाऊंगा तेरे लिए। लेकिन मीराबाई और उसका बेटा यह नहीं जानते थे कि उन्होंने जिस औरत को कमजोर समझा था, उसने आखिरकार खुद को इस बंधन से आज़ाद कर लिया था। अब सवाल यह उठता है, क्या मीराबाई और उसके बेटे को कभी यह समझ आएगा कि उन्होंने अपने ही हाथों अपना परिवार बर्बाद कर लिया, या फिर सुषमा की ये कहानी हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाएगी। दोस्तों, इस कहानी का अंत तो हो गया, लेकिन उसके पीछे छिपी सच्चाई और दर्द से पर्दा शायद कभी ना उठे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।